सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक स्त्री के गर्भ में 9 महीने में बच्चा कैसे तैयार होता है, इस पर डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। तब एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे लोगों पर, और आज ये रिजल्ट आया सबके आगे कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन से पूरे 9 महीने की अपडेट डॉक्टरों ने रखी। ये पूरी शोध, ये पूरा शोध हमारे आगे, आपके आगे अभी 20 साल हुआ है इस बात को आए, अभी 20 साल भी पूरा नहीं हुआ है ना। बच्चा अपने माँ के पेट में कैसी कैसी एक्टिविटी करता है, किस महीने में क्या करता है, ये अभी कुछ वर्षों पहले, 50 साल पहले, अब जैसे लिंग परीक्षण होता है। तो आप ये बताओ कि कितने महीने के बच्चे का, जब स्त्री का गर्भ कितने महीने का होने पर लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की, ये किस महीने में पता लगता है आप बताओ? पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में या 5वें महीने में? जल्दी बताओ। लिंग परीक्षण डॉक्टर ये कब बता पाते हैं कि लड़का है कि लड़की? तीसरे महीने में। तीसरे महीने में ही बच्चे के शरीर में लिंग उत्पन्न हो जाता है। तैयार जो शरीर बनता है ना, तो उसमें स्त्री और पुरुष के जो निशान हैं वो तीसरे महीने तैयार होते हैं। इसलिए लिंग परीक्षण डॉक्टर लोग तीसरे महीने करते हैं कि लड़का है कि लड़की। तीसरे महीने बच्चे का अंग तैयार होता है स्त्री पुरुष का। ये डॉक्टरों को पता कब चला? आज से लगभग 30 साल पहले। इसके पहले नहीं, और ज्यादा लो तो 50 साल पहले, इसके पहले नहीं। लेकिन यही जानकारी भागवत में हजारों साल पहले लिखी है कि बच्चा जब माँ के पेट में 3 महीने का हो जाता है तब उसके शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। मैं आपको लिखा हुआ दिखा सकता हूं भागवत जी में। तो मेडिकल साइंस जो पता आज लगाई है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले। तो आप ये मान लो कि हमारे जो वेद पुराण हैं पूरे साइंटिफिक हैं, साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। आप कोई भी साइंस की बात मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको शास्त्रोक्त तो उसका उत्तर देना चाहूंगा आपके लिए, ताकि आप ये जान लें कि जो आज आपको हवा कह के बताया गया, नहीं जी ये तो आज ही है, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, पहले भी सब कुछ था। महाभारत के समय पे परमाणु तब भी था। मिसाइलें जो आज आप लोग जानते हैं, क्या उस समय ब्रह्मास्त्र नहीं था? क्या आग्नेयास्त्र नहीं था? ये सब महाभारत में इनका प्रयोग भी हुआ है। उन्हीं का अपडेट आज हम परमाणु कहते हैं, फलानी मिसाइल, फलाना ये, फलाना, ये सब अपडेट वर्जन है। ये सब पहले से मौजूद था, ऐसा नहीं है कि आज ही है, तब के लोग नहीं जानते थे। बंदूक का आविष्कार, अभी से आपने सुना कि उस जमाने में, झांसी की रानी के जमाने में तोप हुआ करते थे, बंदूक हुआ करती थी उस जमाने में। सन 57 की बात है, 1857 की बात है। तो लगभग 1800 के लगभग बंदूक तोपों का आविष्कार हो चुका था। 1800 में ही हुआ है। तोपों का, बंदूकों का आविष्कार किस सन में हुआ है? 1800 के लगभग में हुआ है। आज 2000 चल रहा, 2022 है ना। लेकिन महाभारत में भी, जब मैंने महाभारत पढ़ा तो उसमें नलिका शब्द मिला मुझे युद्ध में। उस जमाने में भी नलिका मतलब बंदूक का यूज होता था। हाँ, वो अलग प्रकार की बंदूक रही होगी, अलग प्रकार से काम करती रही होगी, माना कि यह अलग वर्जन रहा होगा, पर यूज सब हुआ था। महाभारत के युद्ध में भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, टेलीविजन का यूज हुआ था। कैसे? जो टीवी आज आप लोग देखते हैं, टेलीविजन हम देखते हैं, कैमरा देखते हैं, ये पहले था। महाभारत के समय इसका प्रयोग भी हुआ है, मैं लिखित बता सकता हूं आपको। जैसे
महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में और संजय बैठे थे हस्तिनापुर में। तो कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? ये गीता में लिखा है साहब कि महाभारत का आंखों देखा हाल संजय किसे बता रहे थे? धृतराष्ट्र को। कैसे बता रहे थे? उनके सामने उस जमाने के हिसाब का एक टेलीविजन लगाया गया, उसको महाभारत के उस सैटेलाइट से जोड़ा गया, जो वहाँ की खबर तुरंत वहाँ उस टेलीविजन पर, टीवी पर चलाए और वहाँ से देख देख के वो सब बताते गए। उस जमाने में उसे शक्ति कहा जाता था। शक्ति के कारण। क्या कहा जाता था? शक्तियों के कारण संभव था। आज की भाषा में टेलीविजन है वो। हाँ या ना? तो ऐसा नहीं है कि आपका आविष्कार आज ही आपके सामने है, पहले नहीं। आकाशवाणी जो आप सुनते हैं, आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी से सुनते हैं। पहले तो वो चलता था, जो शादियों में भी पहले टीवी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो वो होता था ना अपन क्या, रेडियो। उसमें आकाशवाणी के ही समाचार हम लोग सुनते थे। आज के मुख्य समाचार आकाशवाणी से। कहाँ की प्रस्तुति? आकाशवाणी की प्रस्तुति। क्यों जी? हाँ या ना? तो ये जो आकाशवाणी है कि आकाश से बंबई में बोला जा रहा, जैसे मैं वृंदावन में बोल रहा हूं और मेरी बोली आवाज लोग टीवी के द्वारा अपने घरों में सुन रहे हैं। तो ये क्या है? यहां से फ्रिक्वेंसी जाती है, यहां से जाती है हेडक्वार्टर, वहां से जाकर सैटेलाइट में मेरी आवाज जाती है। सैटेलाइट से आपके घरों में जो एंटीना लगा है, छतरियां लगी हैं, वो छतरी कैच करती है और टेलीविजन पे आपको दिखाती है। 2-5 सेकंड के अंदर मेरी बात यहाँ से सैटेलाइट तक जाके और वापस पृथ्वी पे आती है। मेरी यहाँ से, यहाँ सेटअप लगा हुआ है, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ये पहले जाता है दिल्ली में सिस्टम लगा हुआ है। उस सिस्टम से फिर वो सैटेलाइट में भेजी जाती है आवाज़, मेरी ही आवाज़। कोई भी समाचार न्यूज आप सुनते हैं, सबका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले आवाज़ जाती है सेंटर में, जहाँ भी उसका पॉइंट होगा, दिल्ली बम्बई जो भी, तो दिल्ली जाएगी पहले वॉइस, फिर उसके बाद सैटेलाइट जाएगी, फिर सैटेलाइट उसे पूरे दुनिया की छतरियों में वो भेजेगा और आपके टेलीविजन पर वो चीज़ दिख जाती है। तो कहने का मतलब ये आकाशवाणी ही है। मेरी आवाज़ पहले आकाश में जाती है, फिर आकाश से आपके टीवियों पे आती है, यही आकाशवाणी है। तो आज की ये आकाशवाणी केवल आज है ऐसा नहीं साहब, ये उस जमाने पर थी जब रावण माता देवकी को लेकर जा रहा था, तब आकाशवाणी ही हुई थी कि रावण तुझे, कंस तुझे मारने वाला देवकी के 8वें गर्भ से पैदा होगा। तो आकाशवाणियाँ केवल आज हैं ऐसा नहीं, तब भी थी। हाँ, वो टेक्नोलॉजी अलग रही होगी, उसका हिसाब किताब अलग रहा होगा, उसकी क्वालिटी अलग रही होगी, पर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ है, तब पहले के लोग नहीं जानते थे। पहले से, आज से ज्यादा पहले टेक्नोलॉजी थी। इसलिए आज कितनी भी बड़ी इमारत बना लीजिए, दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल है। ताजमहल को भारत के ही वैज्ञानिकों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने बनाया था। उस जमाने में बनाया था जब कोई क्रेन, कोई पॉकलिन मशीन इत्यादि नहीं हुआ करती थी, लेकिन बना के ऐसा खड़ा कर दिया ना कि वो आश्चर्य हो गया दुनिया के लिए। तो आज से ज्यादा टेक्नोलॉजी तब थी कि आज है। हावड़ा का ब्रिज आप जाकर देख लीजिए, इतना लंबा बना है, कोई खंबा नहीं है बीच में, उस जमाने का बना। तो ये भारतीय ही दिमाग तो था वैज्ञानिकों का। आप लोग कहते हैं अंग्रेज आके बनवाए, अंग्रेजों ने नहीं बनवाया, अंग्रेजों को भी दिमाग देने वाले भारतीय ही थे। क्या मजाल कि अंग्रेज यहाँ आके कुछ कर जाएं, वो तो अपने कुछ गद्दारों ने उनका साथ दिया। दिमाग तो यहीं का था। हमारे आर्यभट्ट ने शून्य दिया। कोणार्क मंदिर 1400 साल पुराना है। उस कोणार्क मंदिर में एक चक्र बना हुआ है, जिसमें आज भी वो चक्र सही समय बताता है। आपकी घड़ी आज समय बताती है साहब। 1400 साल पुराना कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में आप जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, मैंने भी दर्शन किया है। आज भी वो चक्र सही समय बताता है।
सूर्य के प्रकाश से। नया जो 10 का नोट है ना, उसमें उसका चित्र अभी छपा हुआ है, दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ आज से नहीं जी, ये दुनिया जितना बक 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 कर रही है, ये दुनिया को सारा ज्ञान भारत से ही मिला है। ये भूल गए हैं वो अलग विषय, भूल गए अलग विषय है। एक चीज बता दूं आपको, आज आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो बताओ उसमें सबसे पहले क्या मांगता है? मेल आईडी मांगता है, हाँ या ना? आपकी जीमेल आईडी मांगता है वो। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि मोबाइल दुनिया में, किसी भी दुनिया का मोबाइल कोई भी चलाए, किसी भी देश का, सबसे पहले वो जीमेल आईडी मांगता है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि जीमेल का आविष्कार करने वाला भारतीय व्यक्ति है। आप गूगल में जाके देख लीजिएगा, भारतीय व्यक्ति है जो जीमेल को बनाने वाला, जीमेल को डेवलप करने वाला। बाद में गूगल ने उसे ले लिया तो गूगल ने अपना नाम चिपका दिया कि मैंने किया। नहीं जी, किया भारतीय व्यक्ति ने। भारत का दिमाग साहब, भारतीय आदमी को समय नहीं है क्रिकेट देखने से, उल्टे काम करने से। सही दिमाग लगाए तो दुनिया की ताकत नहीं कि भारत का कोई पंगा ले सके, भारत का कोई लोहा ले सके। आज दुनिया को ज्ञान देने वाला गूगल का सीईओ सुंदर पिचई भारत का आदमी है। आपको याद होना चाहिए, जो आप मोबाइल पर मैप डालते हैं, हमें फलानी जगह जाना है तो मोबाइल बिल्कुल लोकेशन निकाल कर दे देता है। मैप का यूज करते हैं ना मोबाइल पर, फलानी जगह जाना है, बिल्कुल लोकेशन ला के डाल देता है, रास्ता भी बता देता है। ये दिमाग भारतीय का दिमाग है। सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, भारतीय आदमी है। सुंदर पिचई साहब भारतीय हैं, गूगल के लिए काम करते हैं। गूगल विदेशी कंपनी है पर उसके लिए काम सुंदर पिचई साहब करते हैं। दिमाग भारत का है। चूंकि दुनिया के पास यूज करना आता है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो वहां जाके काम कर सकते हैं। भारत की कमी ये रह गई कि भारत के सरकारों ने भारत के लोगों को वो प्लेटफॉर्म ना दे पाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। यदि दे पाते तो सुंदर पिचई आज भारत के लिए काम कर रहा होता और देश का नाम रोशन हो रहा होता, जो कि वो गूगल के लिए काम कर रहे। अब वो कितना भी काम कर जाए, पर नाम तो गूगल का ही होगा। है दिमाग भारतीय पर नाम हो रहा है गूगल का। अब यही है कि हमारे यहां काम का कोई मूल्य नहीं मानता आदमी, मूल्य नहीं समझता। काम करने वाले का पांव पकड़ के खींचने वाले मिल जाएंगे आपको। आप अच्छा काम करिए, पांव पकड़ के खींचेंगे, ना आपका सपोर्ट करेंगे, ना आपको वाहवाही देंगे और गालियां और देंगे। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो सोचते हैं कि वहीं चलो। इसलिए बड़े अच्छे डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े देशों में जितने बढ़िया डॉक्टर, टॉप के डॉक्टर मिलेंगे, वो भारतीय डॉक्टर हैं। आज आप नासा में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे, उनमें आधे तो भारतीय हैं। भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं विदेशों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उन्हें जो मिलना चाहिए सम्मान, आदर, शायद वो नहीं मिला, इसलिए वो वहाँ चले गए। लेकिन मैं आपको ये निवेदन करूं कि दिमाग से हम, बुद्धि से हम, संस्कारों से हम ना पीछे थे, ना पीछे हैं, ना पीछे रहेंगे। दुनिया ने बताया है बढ़ चढ़ करके कि भारत के पास कुछ नहीं था। नहीं जी, नहीं था कुछ, तो जीरो देने वाले हम ही थे। दुनिया को 10 की संख्या देने वाले हम ही थे। दशमलव देने वाले हम ना होते तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी ना निकलती। चलिए, बातें अच्छी हैं। हम तो केवल आपको भारत का पक्ष रख रहे हैं कि आप अपने भारत को कहीं से कम ना आके, ना समझें, ना माने। भारत तो हमारा सबसे सुंदर देश, सबसे अच्छा देश। भारत की तुलना किसी देश से हम कर ही नहीं सकते।